हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। मैंने स्टार्ट कर रखा था राजस्थान की चित्रकला वाला चैप्टर, जिसमें हमने इसका एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने मेवाड़ स्कूल के बारे में देखा। ठीक है, आज हम देवगढ़ के बारे में देखेंगे। ये भी मेवाड़ का ही पार्ट है और मेवाड़ का ही पार्ट है देवगढ़। उसके बाद हम नाथद्वारा के बारे में देखेंगे और फिर हम मारवाड़ स्कूल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देवगढ़ के बारे में हम सबसे पहले देखें तो देवगढ़ जो चित्रकला है, ठीक है, जो देवगढ़ चित्रकला है ये महाराजा जयसिंह के शासन काल में देवगढ़ चित्रकला का, जो कि मेवाड़ श्रेणी का प्रथम ठिकाना था, उसका बनाया गया। ठीक है, जो महाराजा जयसिंह है, महाराजा जयसिंह के शासन काल में देवगढ़ मेवाड़ को प्रथम श्रेणी का ठिकाना बनाया गया। थोड़े लैंग्वेज की मिस्टेक हो गई थी मुझसे। महाराजा जयसिंह के शासन काल में देवगढ़ चित्रकला को जो या फिर देवगढ़ शैली को प्रथम श्रेणी का ठिकाना बनाया गया था। ठीक है, द्वारकादास चुंडावत यहाँ का सामंत था। द्वारकादास चुंडावत 1680 में देवगढ़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास हुआ। जो द्वारकादास चुंडावत है उसके समय में 1680 में देवगढ़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास हुआ। ठीक है, श्रीधर अंधारे नाम का एक व्यक्ति था। श्रीधर अंधारे ने देवगढ़ चित्रकला को महत्व प्रदान किया। ठीक है, ये चित्रकला मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ चित्रकलाओं की मिश्रण है। ठीक है, तीनों के मिश्रण है ये देवगढ़, मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ की। ठीक है, पीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ। यहाँ पर भित्ति चित्र अधिक बनाए गए, जैसे मोती महल, अजारा ओवरी, ये भित्ति चित्र अधिक बने इस देवगढ़ में। ठीक है, प्रमुख चित्रकार की हम बात करें देवगढ़ में तो अटपटे नाम है थोड़े, कौला, चोखा, बगता, हरचंद और नग्गा। क्या नगा, ये अलग अटपटे चित्रकार है। कौला, चोखा, बगता, हरचंद और नग्गा। ठीक है, ये होगी हमारी देवगढ़ चित्रकला। अब हम बात करते हैं नाथद्वारा राजसमंद चित्रकला के बारे में। ठीक है, नाथद्वारा चित्रशैली की अगर हम बात करें तो राज सिंह के शासन काल में चित्रकला का प्रारंभ हुआ नाथद्वारा में। ठीक है, किसके टाइम पर? राज सिंह के शासन काल में। इंपोर्टेंट बात याद रखना आप, वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में कपड़े व दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए जाते हैं। इन चित्रों को पिछवाई पेंटिंग कहते हैं या फिर पिछवाई कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया पिछवाई। ठीक है, मेवाड़ व ब्रज शैली का प्रभाव या फिर मेवाड़ व ब्रज शैली का मिश्रण इस चित्रकला की विशेषता रही है। ठीक है, या फिर प्रभाव दिखाई देता है। अब हम नाथद्वारा या फिर जो राजसमंद नाथद्वारा चित्रकला है उसकी विशेषताओं की बात करते हैं, क्योंकि विशेषताओं से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो विशेषता देखें तो पहली विशेषता है नाथद्वारा चित्रशैली की कि पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति बनाए जाते थे। ठीक है, केले के पेड़ों का अधिक चित्रण हुआ, गायों का अधिक चित्रण हुआ, आसमान में देवताओं का चित्रण अधिक किया गया और पीले व हरे रंग का अधिक प्रयोग इसमें हुआ। ये हो गई हमारी नाथद्वारा चित्रकला। इसके प्रमुख चित्रकार की हम बात करें, नाथद्वारा चित्रकला के प्रमुख चित्रकारों की अगर हम बात करें तो रामचंद्र, रामलिंग और नारायण और चतुर्भुज, ये तीनों तो भगवान के नाम है। ठीक है, जो नाथद्वारा चित्रकला है इसके जो चित्रकार है रामचंद्र, रामलिंग, नारायण और चतुर्भुज, ये तीनों तो भगवान के नाम है, गॉड के नाम है, याद रखने का तरीका है। और एक है चंपावत। चार तो भगवान हो गए, रामचंद्र, रामलिंग, नारायण और चतुर्भुज, ये भगवान, और एक चंपा लाल। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात है, इन चित्रकारों में दो महिला चित्रकार थी, कमला और इलायची। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कमला और इलायची किस चित्रकला से संबंधित है? तो नाथद्वारा चित्रकला से। ठीक है, अब दूसरा स्कूल हम देखते हैं मारवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं मारवाड़ स्कूल या फिर मारवाड़ चित्रकला के बारे में। ठीक है, तो तिब्बत यात्री तारानाथ लामा। कौन? तिब्बत यात्री। जल्दी में हम लामा तारानाथ ऐसे बोल देते हैं, इसको तारा लामानाथ ऐसे बोल देते हैं, लेकिन इसका नाम है तिब्बत इतिहासकार तारानाथ लामा के अनुसार 7वीं शताब्दी में मारवाड़ में श्रृंगधर नामक एक चित्रकार था। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम देखिए 7वीं सदी में श्रृंगधर का उल्लेख किया इसने। अब देखते हैं हम जोधपुर चित्रकला के बारे में। जो जोधपुर चित्रकला है उसका जो पहला शासक था मालदेव। ठीक है, तो मालदेव के टाइम पे क्या क्या विकास हुआ जोधपुर चित्रकला में? तो जोधपुर चित्रकला
जो मालदेव है उसके टाइम पर जोधपुर चित्रकला का स्वतंत्र विकास हुआ। इस समय छोकेलाऊ महल के भित्ति चित्र बनाए गए थे। ठीक है, इस समय उत्तराध्ययन सूत्र पुस्तक भी चित्रित की गई। मालदेव के समय जोधपुर में उत्तराध्ययन पुस्तक भी चित्रित की गई। उत्तराध्ययन, ठीक है, क्या नाम है पुस्तक का? उत्तराध्ययन पुस्तक या फिर उत्तराध्ययन सूत्र पुस्तक भी चित्रित की गई। ठीक है, किसके टाइम पर? मालदेव के टाइम पर उत्तराध्ययन सूत्र पुस्तक का भी चित्रण किया गया। अब सूरसिंह के टाइम पर देखते हैं जोधपुर में क्या विकास हुआ। तो सूरसिंह के टाइम पर ढोला मारू व भागवत पुराण का चित्र बनाया गया। जसवंत सिंह के शासन काल में बात करें तो चित्रकला में मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है। इस समय भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड चित्र अधिक बनाए गए। ठीक है, मान सिंह की बात करें जोधपुर में, मान सिंह के टाइम पर जोधपुर चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है मान सिंह को। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना, मान सिंह के काल को जोधपुर कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नाथ संप्रदाय से संबंधित जो नाथ संप्रदाय है उससे रिलेटेड चित्र अधिक बनाए गए इस टाइम पर, मान सिंह के टाइम पर। जैसे नाथ चरित्र तो मान सिंह की पुस्तक थी, शिव पुराण और दुर्गा पुराण। ठीक है, तख्त सिंह की बात करें, जो तख्त सिंह है, हम 1857 के क्रांति में भी इसका जिक्र करते हैं। जो तख्त सिंह है यूरोपीय प्रभाव अधिक दिखाई दिया इसके टाइम पर। ठीक है, एएच चित्रकार ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया। अब हम इस शैली की विशेषताओं की बात करते हैं। जो जोधपुर शैली की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो लाल व पीले रंग का अधिक प्रयोग किया गया, हाशियों पर पीला रंग अधिक बनाया गया, प्रेम कहानियों पर आधारित चित्र बनाए गए। ठीक है, कुछ चित्रकार है इंपोर्टेंट चित्रकारों की हम बात करें, जोधपुर चित्रकला के चित्रकार जैसे शिवदास, शंकरदास, यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, मैं बोल के बता रहा हूँ। शिवदास, शंकरदास, अमरदास, जीतमल, छज्जू, दाना बाटी, डालचंद, वीर जी। ठीक है, डालचंद ने अमर सिंह का चित्र बनाया था और वीर जी ने 1623 में विठलदास पाली के लिए रागमाला का चित्र बनाया था। विठलदास पाली के लिए रागमाला का चित्र इन्होंने बनाया था। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत पहली जो जोधपुर चित्रकला है इसके बारे में देख लिया। कल हम बीकानेर जो नेक्स्ट क्लास रहेगी बीकानेर चित्रकला के बारे में देखेंगे। एक बार मैं सारा फिर से आपको रिवीजन करवा दूं, आपका ध्यान व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए। मेरी वॉइस आएगी आपके पास और अच्छे से आप इस क्लास को समझना। देवगढ़ चित्रकला के बारे में हमने आज की क्लास में देखा। देवगढ़ मेवाड़ के अंतर्गत इसको हमने पढ़ा। जो देवगढ़ है, इस देवगढ़ को हम मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो देवगढ़ के बारे में हमने देखा कि महाराजा जयसिंह के शासन काल में देवगढ़ में मेवाड़ को महाराजा जयसिंह के शासन काल में देवगढ़ मेवाड़ को प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ठीक है, महाराजा जयसिंह के शासन काल में देवगढ़ मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना बनाया गया था। ठीक है, द्वारकादास चुंडावत ने 1680 में देवगढ़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास हुआ। इस द्वारकादास चुंडावत के टाइम पर 1680 में देवगढ़ की चित्रकला का स्वतंत्र विकास हुआ। श्रीधर अंधारे ने देवगढ़ की चित्रकला को महत्व प्रदान किया। ये चित्रकला मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ चित्रकला का मिश्रण है। पीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ। भित्ति चित्र अधिक बनाए गए, जैसे मोती महल, ठीक है, अजारा की ओवरी। और प्रमुख जो चित्रकार थे अटपटे नाम में थोड़े देवगढ़ के चित्रकारों का कंवला, छोखा, बख्ता, हरचंद, नग्गा। ठीक है, नाथद्वारा राजसमंद चित्रकला की अगर बात करें तो महाराजा राज सिंह के शासन काल में चित्रकला प्रारंभ हुई। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में कपड़े व दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए जाते थे। इन चित्रों को पिछवाई कहते थे या फिर पिछवाई पेंटिंग कहा जाता है, इंपोर्टेंट है। मेवाड़ व भरत शैली का मिश्रण। विशेषताओं की बात करें नाथद्वारा की तो पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, केले के पेड़ों का अधिक चित्रण, गायों का अधिक चित्रण, आसमान में देवताओं का अधिक चित्रण और पीले व हरे रंग का अधिक प्रयोग हुआ। प्रमुख चित्रकार की बात करें रामचंद्र, रामलिंग, नारायण और चतुर्भुज, ये तो भगवान के नाम है, और एक चंपालाल। और कमला और इलायची, ये नाथद्वारा चित्रकला से रिलेटेड है, ये भी इंपोर्टेंट है दोनों। मारवाड़ स्कूल की बात करी हमने। तिब्बत इतिहासकार तारानाथ लामा के अनुसार 7वीं शताब्दी में मारवाड़ में सरंगधर चित्रकार था। अब जोधपुर की पहले बात करें हम तो जोधपुर में जो मालदेव है उसके टाइम पर जोधपुर चित्रकला का स्वतंत्र विकास हुआ। इस समय छोकेलाऊ महल के भित्ति चित्र बनाए गए थे।
इस समय उत्तराध्ययन सूत्र पुस्तक भी चित्रित की गई। सुरसिंह के टाइम की बात करें तो ढोला मारो का चित्र अधिक बना। भागवत पुराण और ढोला मारो के चित्र बनाए गए। जसवंत सिंह चित्रकला में मुगल प्रभाव दिखाई दिया इसके टाइम पर। इस समय भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड चित्र भी बनाए गए। मानसिंह की बात करें तो जोधपुर चित्रकला का स्वर्णकाल मानसिंह को कहा जाता है। नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र अधिक बने, जैसे नाथ चरित्र तो मानसिंह की पुस्तक थी। शिव पुराण और दुर्गा पुराण। तखत सिंह की बात करें इसके टाइम पर यूरोपीय प्रभाव अधिक दिखाई दिया। फिर हमने बात करी एएच चित्रकार ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया। अब आपको यहाँ लास्ट में दिखेगा नहीं क्योंकि जगह कम थी, तो मैंने नीचे लिख दिया। मैं आपके बोल को बोलकर बता देता हूँ। जैसे विशेषताओं की बात करें तो लाल पीले रंग का चित्रण अधिक किया गया। हाशियों पर पीले रंग का चित्रण हुआ। प्रेम कहानियों का चित्रण अधिक हुआ। अब कुछ चित्रकारों की हमने बात करी, जैसे शिवदास, शंकरदास, अमरदास, जीतमल, छज्जू, दाना भाटी, डालचंद, वीरजी। दालचंद ने अमर सिंह का चित्र बनाया। वीरजी ने 1623 में विठल दास पाली के लिए रागमाला का चित्र बनाया। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। मैंने वापस आपको रिवीजन करवा दिया। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और एक क्लास को रोजाना से अच्छे से आप समझिए। आपकी राजस्थान कला और संस्कृति अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। मेरा पढ़ाने का यही उद्देश्य है कि मेरा भी रिवीजन हो जाए और आपका भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।